अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मेरे चैनल पुरअसरार रिसर्च पर एक इशू चल रहा है जिसकी वजह से आपको आगे की एपिसोड्स इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल पुरअसरार एक्सपोजर को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें, शुक्रिया। दोस्तों प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि गवर्नर को कत्ल करने वाला लश्कर वसीलोस के मंसूबे के मुताबिक चौदार कबीले में दाखिल होता है और अर्तुरुल के सिपाही उसे देख लेते हैं। इस एपिसोड के आगाज में कोपेक सरदार जानदार और उसके घर वालों के साथ मरकजी खेमे में मौजूद होता है। तब कोपेक असलहान से कहता है कि असलहान, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है, ये शादी हम सब के लिए बहुत सी खुशहाली लेकर आएगी। ये सुनकर जानदार बहुत खुश होता है और असलहान को गले लगाता है। इसी दौरान वहाँ उराल का सिपाही बातूहान आता है जिसके साथ उराल ने वादा किया था कि असलहान की शादी उससे करवाएगा। बातूहान ये सूरत हाल देखकर समझ जाता है कि असलहान की शादी कोपेक से तय हो गई है और वो बहुत दुखी हो जाता है। इतने में उराल बातूहान के पास जाकर उसे बाहर ले जाता है। तब बातूहान उराल से कहता है कि कुस्तुन दुनिया से एक ताजिर आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। इसके बाद बातूहान वहाँ से चला जाता है। फिर कोपेक कहता है कि हाली बाजार को कब्जे में करने के बाद मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर लें। ये सुनकर जानदार कहता है कि अमीर हजरत, जैसा आप हुक्म करें वैसा ही होगा। कोपेक कहता है कि बहुत आला। दूसरी तरफ लश्कर ताजिर के रूप में बातूहान के पास मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ उराल आता है और लश्कर को कबीले में खुशामदीद कहता है। इस पर लश्कर कहता है कि मैं शहनशाह की तरफ से इन जमीनों पर तिजारत करने के लिए आया हूँ। इसके बाद लश्कर उराल को खंजर देकर कहता है कि ये हमारे शहनशाह की तरफ से आपके लिए तोहफा है। खंजर देखकर उराल खुश हो जाता है और लश्कर को कहता है कि हम आपके शहनशाह के कीमती तोहफे और सलाम के मशकूर हैं। फिर उराल लश्कर से पूछता है कि आपके शहनशाह की क्या पेशकश है। इस पर लश्कर कहता है कि शहनशाह तिजारत को वसी करना चाहते हैं और यहाँ चौदार कबीला सबसे बड़ा कबीला है, इसलिए हम आपके साथ तिजारत करके अपनी तिजारत को बढ़ाना चाहते हैं। ये सुनकर उराल कहता है कि आपने दुरुस्त फैसला किया है, आप थोड़ा आराम कर लें, फिर मैं आपकी सरदार जानदार से मुलाकात करवाऊंगा। इसके बाद उराल खुश होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद अलियार कतलोजा से कहता है कि मैंने हमेशा तुम पर एतबार किया, कबीले में कोई भी एतबार के काबिल नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह पाक और उसके बाद तुम पर भरोसा करता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक सिरात मुस्तकीम पर चलता रहूंगा। इस पर कतलोजा कहता है कि बिल्कुल हजूर। फिर अलियार कहता है कि हक के रास्ते पर चलने वालों की हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, चाहे उसके लिए हमें अपने सरदार को धोखा क्यों न देना पड़े। अर्तुरुल साहब हक के रास्ते पर चलने वाले बहादुर हैं, अगर उनके पीठ पीछे चलने वाली चालों का पता ना चला तो वो फंस जाएंगे। अभी तुम जाकर अर्तुरुल को बताओ कि कोपेक सराय पर कब्जा करने आ रहा है। ये सुनकर कतलोजा कहता है कि हजूर, मैं अपने हलफ की वजह से अपने सरदार जानदार से धोखा नहीं कर सकता। फिर अलियार कहता है कि कतलोजा, तुमने खुदा से भी एक वादा किया था और अब उस वादे को पूरा करना तुम पर वाजिब है, इसलिए हक के रास्ते पर अर्तुरुल साहब की मदद करो। इस पर कतलोजा कहता है कि ठीक है हजूर। फिर कतलोजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब अर्तुरुल हाली बाजार के सराय में मौजूद होता है। इतने में वहाँ तुर्गुत आकर अर्तुरुल से कहता है कि भाई, हमने कातिल तलाश कर लिया है, वो चौदार कबीले गया है। ये सुनकर अर्तुरुल गुस्से से कहता है कि उराल, तुम हर जगह से नमूदार हो रहे हो, मैं तुम्हें कुचल दूंगा। आखिरकार अब तुम मेरे शिकंजे में आए हो। दूसरी जानिब बमसी सराय के कमरे में मौजूद होता है और उसे अलीना के ख्याल आ रहे होते हैं। तो बमसी अपने हाथ सीने से लगा कर कहता है कि क्या हलीना तुम्हारी प्यारी आंखों को रोना जजता है। इसी दौरान बमसी को हलीना का रुमाल मिलता है तो बमसी उसे उठा लेता है और न जाने उसे क्या ख्याल आता है कि वो एकदम से रुमाल को पीछे करके कहता है कि बमसी, तुझे क्या हो गया है। फिर वो रुमाल को मेज पर रखकर अपनी तलवारें निकाल लेता है और कहता है कि मैं अपनी तलवार से शादी कर चुका हूँ। इसी दौरान वहाँ दुआन बमसी को छुपकर देख रहा होता है। बमसी अपनी तलवारें मेज पर रखकर कहता है कि हलीना भी तो तलवार की तरह है। तब दुआन बमसी को दुखी देखकर कहता है कि ओ पहाड़ी रीछ, तुम इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। बमसी प्यार इंसान को बहादुर बनाता है। ये सुनकर बमसी कहता है कि मुझे उस लड़की का दुख है, उसके बाबा उसके सामने मारे गए। फिर बमसी अपनी तलवार उठाकर दुआन से कहता है कि तुम किस प्यार की बात कर रहे हो, मैं किसी से प्यार नहीं करता। इस पर दुआन कहता है कि बमसी, प्यार ही तुम्हारा अंजाम है। इस पर बमसी कहता है कि नहीं,
मैं किसी से प्यार नहीं करता। फिर बमसी वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब अर्तुगरुल आर्तुग बे के साथ एक कमरे में मौजूद होते हैं। इसी दौरान वहाँ कतलोजा आता है और अर्तुगरुल से कहता है कि मुझे अलियार साहब ने भेजा है। गवर्नर की मौत के बाद कोपेक ने आपसे हाली बाजार लेने का फैसला कर लिया है। वो हाली बाजार पर कब्जा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि आने दो उसे, जो इंसान बोता है वो ही काटता है। फिर कतलोजा कहता है कि हजूर एक मसला और भी है। सरदार जानदार ने असलहान का रिश्ता कोपेक के साथ तय कर दिया है। वो आज शाम के बाद निकाह करेंगे। इसके बाद अर्तुगरुल कतलोजा से कहता है कि आजकल तुम्हारे कबीले में काफी मेहमान आ रहे हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे कबीले में कौन आया है? इसके जवाब में कतलोजा कहता है कि हजूर कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर आया है और उसने उराल से मुलाकात की है और वो आज रात मेहमान होगा। इसके बाद कतलोजा वहाँ से चला जाता है और आर्तुग बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि अगर आप असलहान खतून से शादी कर लेते तो इससे हमें ताकत हासिल होती। ये सुनकर अर्तुगरुल गुस्से से कहता है कि आर्तुग बे साहब, हमें इस तरीके से हासिल की गई ताकत की जरूरत नहीं। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। इसके बाद कराचाइसर कला में वसीलियोस अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है। वसीलियोस कहता है कि मेरे सिपाहियों, हम खामोश बैठकर तमाशा नहीं देख सकते। मैं आप में से किसी को भी उन वहशी तुर्कों की तलवारों का निशाना नहीं बनने दूंगा। मैं बजात खुद शहंशाह से बात करके इस मामले को अंजाम तक पहुंचाऊंगा। दूसरी जानिब कोपेक अपने सिपाहियों के साथ हाली बाजार पर कब्जा करने के लिए आता है और अपने सिपाहियों से कहता है कि जो मजामत करे उसे कत्ल कर दो। इसके बाद कोपेक अपने सिपाहियों के साथ सराय में जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तो इसी दौरान वहाँ ताजिर अलेको आता है तो कोपेक अलेको से कहता है कि अर्तुगरुल कहाँ है। इसके जवाब में अलेको कहता है कि अर्तुगरुल साहब कबीले वापस चले गए हैं। जब अर्तुगरुल साहब को पता चला कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत को कोई मुश्किल पेश ना हो। इसके बाद अलेको एक तलवार और सराय की चाबी कोपेक को देता है और कहता है कि ये अर्तुगरुल साहब की तरफ से आपके निकाह का तोहफा है। यह सुनकर कोपेक को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद बमसी कराचाइसर कला में हलीना को मिलने के लिए जाता है तो वहाँ से एक सलेबी सिपाही रोककर कहता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते। तब बमसी कहता है कि मैं जाऊंगा, तुम जाकर हलीना को बताओ कि बमसी आया है, मुझे उससे कोई बात करनी है। इसी दौरान वहाँ हलीना बमसी को देखकर जल्दी से उसके पास आती है और सिपाही को कहती है कि इसको अंदर आने दो। ये सुनकर बमसी बहुत खुश होता है और खुशी खुशी हलीना के साथ कले में चला जाता है और हलीना से कहता है कि सच कभी नहीं छुपता, हमें आपके बाबा के कातिल का पता चल गया है। इसी दौरान वहाँ पेत्रोस आता है और छुपकर बमसी और अलीना की बातें सुनता है। बमसी अलीना से कहता है कि आज रात हम कातिल को पकड़ लेंगे। दूसरी तरफ कोपेक हाली बाजार के सराय में मौजूद होता है और कहता है कि अर्तुगरुल, तुम चाहते क्या हो? तुमने बगैर मजामत के सराय मुझे दे दिया। फिर कोपेक अपने सिपाहियों से कहता है कि कोई सिपाही यहीं रुके, मैं कबीले वापस जाऊंगा। अगर अर्तुगरुल यहाँ आए तो उसे जिंदा वापस मत जाने देना। इसके बाद कोपेक वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब उराल लस्करेस को सरदार जानदार के पास लेकर आता है और कहता है कि बाबा, मैं आपसे हमारे प्यारे दोस्त लस्करेस का तारुफ करवाना चाहता हूँ। शहंशाह के हुक्म पर ये हमारे साथ तिजारत करने के लिए आया है। इस पर जानदार लस्करेस को खुशामदीद कहता है। फिर लस्करेस जानदार से कहता है कि शहंशाह बाजार में अर्तुगरुल के मामलात पर खुश नहीं है, इसी वजह से हमने आपके साथ काम करने को तरजीह दी है और जब से अर्तुगरुल बाजार के मालिक बने हैं महफूज तिजारत मुमकिन नहीं है। सराय डाकुओं का आशियाना बन गया है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरा कि किसी काफिले पर हमला ना हुआ हो। हाली बाजार की इस बदअमनी से कुस्तुनतुनिया बुरी तरह मुतासिर हुआ है। अगर आप राजी हों तो मैं अपनी तिजारत आपके साथ जारी रखना चाहूँगा। ये सुनकर जानदार कहता है कि ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है, हम आपके साथ काम करना चाहेंगे। फिर जानदार कहता है कि आज रात मेरी बेटी का निकाह है, इसलिए आज रात आप इसमें शिरकत लाजमी करें और आज रात यहीं पर क़याम करें। फिर लस्करेस कहता है कि ठीक है। इतने में कोपेक आता है और लस्करेस वहाँ से चला जाता है। फिर कोपेक उराल और जानदार को सराय की चाबी दिखाकर कहता है कि हाली बाजार में अर्तुगरुल की अजारादारी अपने अंजाम को पहुंची। ये सुनकर जानदार और उराल बहुत खुश होते हैं। दूसरी जानिब काई कबीले में अर्तुगरुल और आर्तुग बे मरकजी खेमे में मौजूद होते हैं। आर्तुग बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि ये तो वाज़ेह है कि गवर्नर के कत्ल को सिर्फ सराय के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि उराल की लालच ने उसका दिमाग को फारिग कर दिया है। फिर आर्तुग बे कहते हैं कि अगर ये मुमकिन बड़ी साजिश हुई तो अगर उराल इस खेल का बड़ा निशाना हुए तो। इस पर अर्तुगरुल कहता है
कि आर्तुक बे साहब, आपका क्या ख्याल है कि ये सब उराल नहीं कर सकता। इसके जवाब में आर्तुक बे कहते हैं कि हजूर, मैं जानता हूँ कि उराल सराय को हासिल करने के लिए अंधा था, लेकिन अगर हम उस पर शक करते भी हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा काम करने की हिम्मत करेगा। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि मेरा भी यही ख्याल है। दूसरी तरफ चौधार कबीले में कोपिक और असलहान खातून अपने निकाह की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। इसी दौरान अर्तुगरुल छुपकर अलियार के खेमे में दाखिल होता है। अर्तुगरुल को देखकर अलियार बहुत खुश होता है और वो दोनों एक दूसरे के गले मिलते हैं। अलियार कहता है कि हजूर, क्या बात है, आप यहाँ कैसे आए। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि खैरियत नहीं है, आप फिक्र ना करें, मैं यहाँ इंसाफ की तलाश में आया हूँ, खून बहाने नहीं। इस पर अलियार कहता है कि हजूर, मैं उन बहुतान पर यकीन नहीं करता कि गवर्नर को आपने मारा है। अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब, खुद को बरी करने के लिए गवर्नर के कातिल को तलाश करना है। ये सुनकर अलियार कहता है कि हजूर, फिलहाल वो बगैरत कहीं हवा में गुम हो गया है। अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब, गवर्नर का कातिल इस वक्त चौधार कबीले में है। इस पर अलियार कहता है कि हमारे कबीले का उस कातिल से क्या लेना देना है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि मैं उस शख्स की बात कर रहा हूँ जो आज आपके कबीले में आया है। फिर अलियार कहता है कि कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर आया है और आपका मतलब है कि जिस आदमी ने गवर्नर को कत्ल किया है वही हमसे तिजारत करना चाहता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अलियार साहब, ये सवाल हम उराल से पूछेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें उस बगैरत कातिल को पकड़ना होगा और इस सब का पता लगाने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे उस कुत्ते के खेमे में ले जाएं, मिलकर पता करते हैं कि वो कातिल है या नहीं। दूसरी जानब उराल चुल्पान के साथ अपने खेमे में मौजूद होता है। फिर उराल चुल्पान से कहता है कि वो ताजिर मेरे साथ तिजारत करने कुस्तुनतुनिया से खुद आया है और अब जल्दी यानी बाजार की इंतजामिया भी मेरे हवाले हो जाएगी। इस पर चुल्पान कहती है कि हजूर, ये तो अभी शुरुआत है, आप इससे भी ज्यादा के हकदार हैं। इसके बाद लश्कर इस खेमे में मौजूद होता है। इसी दौरान अलियार और अर्तुगरुल भी खेमे में दाखिल होते हैं। उनको देखकर लश्कर कहता है कि अलियार साहब, क्या बात है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि बगैरत कातिल तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ये सुनकर लश्कर कहता है कि कैसा कातिल, अलियार साहब, ये आदमी क्या कह रहा है। फिर अलियार कहता है कि लश्कर अर्तुगरुल साहब का मानना है कि गवर्नर को तुमने मारा है। ये सुनकर लश्कर कहता है कि मैं सिर्फ ताजिर हूँ और यहाँ से तिजारत करने आया हूँ। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि तुम अपना दावा साबित करो। ये सुनकर लश्कर कहता है कि क्या आप अपने मेहमान के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। इसके जवाब में अर्तुगरुल कहता है कि तुम मेहमान नहीं, कातिल हो, मेरे सिपाहियों ने यहाँ तक तुम्हारा पीछा किया था। इसके बाद अर्तुगरुल अलियार को इशारा करता है तो अलियार लश्कर के थैले की तलाशी लेता है। ये देखकर लश्कर अर्तुगरुल पर हमला करता है तो अर्तुगरुल बड़ी हुनरमंदी से उसके हमले को रोक लेता है और उसे फौरन दबोचकर अपनी तलवार लश्कर के गले पर रख लेता है और कहता है कि अगर तुमने सच बोलने के लिए अपनी जबान ना खोली तो तुम मरोगे। इसी दौरान अलियार को लश्कर की कमान और तीर मिल जाते हैं। फिर अर्तुगरुल गवर्नर को लगने वाला तीर अलियार को देता है। अलियार तीर को देखकर कहता है कि हजूर, तीर एक जैसे हैं। फिर अर्तुगरुल लश्कर से कहता है कि आप मुझे बताओ कि किसके कहने पर तुमने गवर्नर को कत्ल किया था। लश्कर कहता है कि मैं शहनशाह के अलावा किसी के हुक्म पर नहीं चलता। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि फिर तुम्हारा सर शहनशाह को भेजा जाएगा। फिर अर्तुगरुल लश्कर का सर कलम करने के लिए अपनी तलवार फिजा में बुलंद करता ही है तो लश्कर कहता है कि रुको, मैंने ये सब उराल साहब के कहने पर किया है। ये सुनकर अलियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। फिर अलियार लश्कर के पास आकर कहता है कि ये झूठ है, ये झूठ बोल रहा है अर्तुगरुल साहब, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। इस पर लश्कर कहता है कि जब उन्होंने तुगतामिश को मारने के लिए सिमोन से जहर लिया था, आखिरकार वो उस आदमी के हाथों बड़े हुए थे। मैंने कहा था ऐसा मत करें, लेकिन उराल साहब ने मेरी बात नहीं सुनी। उन्होंने अपने तमाम गंदे खेलों में मुझे इस्तेमाल किया। मैं हमेशा खामोश रहा। मेरी जान बख्श दो, मैं जो भी जानता हूँ तुम्हें सब बताऊंगा। यह सुनकर अलियार को शदीद गुस्सा आता है और लश्कर को बहुत मारता है। फिर अर्तुगरुल अलियार को रोक कर कहता है कि ये इंसाफ का वक्त है, क्या आप अपने भाई और बाबा की बजाय मेरे साथ हैं। इस पर अलियार कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं आपके साथ हूँ।